हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कहता है वस्तु एवं सेवा कर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे सेलिब्रेटेड। आपके सामने ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे मनाया जाता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर बात करें तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी, इसलिए इस दिन को हर साल जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू सीज द कंटेनर कैरिंग गुड्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन डिस्पाइट द बैन। आपके सामने ऑप्शन है डीप मैनिफेस्ट, सिक्योरिटी, ऑपरेशन बाउंड्री, कवच। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, डीप मैनिफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, ये बेसिकली थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो राजस्व खुफिया निदेशालय ने डीप मैनिफेस्ट नामक ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित पाकिस्तानी वस्तुओं की तस्करी को रोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर धोखाधड़ी म्यूल खातों का भंडाफोड़ किसने किया। हु बस्टेड साइबर फ्रॉड म्यूल अकाउंट्स अंडर द ऑपरेशन चक्र 5। आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, ईडी दैट इज़ प्रवर्तन निदेशालय या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऑप्शन डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाली जो हैं वो है हमारे सामने ऑप्शन है हमारे सामने जो दिए हुए हैं स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, सैफाली वर्मा, ऋचा घोष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 5। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। ऑप्शन है हमारे सामने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, थर्ड। भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है पहली आसियान भारत क्रूज़ वार्ता कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियान इंडिया क्रूज़ डायलॉग हेल्ड। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों पटना, भोपाल, चेन्नई, वाराणसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु पहली आसियान भारत क्रूज़ वार्ता चेन्नई में आयोजित। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा बीन कंस्ट्रक्टेड। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें ये पहला शब्द, पहला पुरुष, पहली महिला, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और गुजरात। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। पंजाब में पारंपरिक शिल्पकला को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। GoSat GW नामक जलवायु उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड द क्लाइमेट सैटेलाइट GoSat या GeoSat GW। आपके सामने ऑप्शन है
जापान, रशिया, सऊदी अरबिया और इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के द्वारा GoSat GW लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होगा दोस्तों, तो ये एक तरीके की जो सैटेलाइट है वो जापान के द्वारा इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये जलवायु परिवर्तन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में एक कदम जापान के द्वारा बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है। अब ये देखिए पहली फिर से आ गया। इस पहली महिला वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ई वोटर। आपके सामने ऑप्शन है विभा देवी, निधि रावत, नेहा सक्सेना, तन्वी मेहता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पहला एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल, पहला एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। आपके सामने ऑप्शन है पटना, लद्दाख, विशाखापट्टनम, दिसपुर। तो सही ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर एस्टैब्लिश्ड। आपके सामने ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, पटना, गाज़ियाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से युक्त भारत का पहला हरित डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है। तो हु इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एल्ब्रुस। तो आपके सामने ऑप्शन है राहुल शर्मा, वैभव अरोड़ा, तेगबीर सिंह और प्रतीक मिश्रा। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेगबीर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है पेंटो गटार्न शिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थीं जिन्हें हाल ही में बर्खास्त किया गया है। पेंटोनगट्रान शिनावात्रा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु वॉज रिसेंटली रिमूव्ड। आपके सामने ऑप्शन है साउथ कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, स्वीडन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले भी ये काफ़ी न्यूज़ में थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग थी। तो अभी ये फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना SynHG किस देश में शुरू की गई है। इन विच कंट्री हैज़ द सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट SynHG बीन लॉन्च्ड। ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। मानव जीन संपादन और कृत्रिम जीनोम निर्माण में प्रगति हेतु इंग्लैंड में यह परियोजना आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से सभी मंत्रालयों के पेपरलेस बनाने की परियोजना शुरू की है। फॉर व्हाट purpose has the central government started the plan to make all ministries paperless in July 2025? ऑप्शन है टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए यानी कि टू सेव टाइम, पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, और ऑप्शन नंबर डी है फॉर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपको पता है कि पेपर जो है हमारे जो है उनको बनाने में पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए काफ़ी भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है, तो इसीलिए इस पहल को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे सामने। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो बताता है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं 6.8, 7.3, 7.8, 8.0। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।